नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर 2 लेकर आई हूँ, यानी कि 2। इससे पहले हिंदी मॉडल पेपर 1 अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें करिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। 30 प्रश्न हैं। पेपर यानी कि रीट 1 और 2 दोनों में लैंग्वेज लगती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 रहेगी 31 से 60 और लैंग्वेज 2 रहेगी 61 से 90। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने जो चॉइस की है आपको वही करनी होती है। अधिकतर स्टूडेंट्स हिंदी ही चॉइस करते हैं लैंग्वेज 1 में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे हैं, इन्हें सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इनका लेवल कैसा था। आपके बताने से लेवल का पता चलता है। अगर लो लेवल है तो हाई लेवल लाया जाएगा, मीडियम है तो और अच्छा लाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि आप वीडियो में लेवल ज़रूर बताया करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। यहाँ पर प्रश्न है, निर्देश दिया गया है। पहले निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। उच्च शिक्षा का निजीकरण होने से नए नए महाविद्यालय खुल रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को भटकना नहीं पड़ता, अपने शहर में ही सरलता से प्रवेश मिल जाता है। इसके बावजूद भी आज का विद्यार्थी फैशन के चक्कर में पड़कर दुष्चरित बनता जा रहा है, वह दृष्ट बनता जा रहा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के समय ऐसी कल्पना नहीं की थी। विद्यार्थी महाविद्यालय व समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी धीरे धीरे कुमार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे विद्यालय से संबंधित पूरा गद्यांश है। अब इस गद्यांश के आधार पर आपको 1 से 5 तक के उत्तर देने हैं। सेम पैटर्न एग्जाम में भी आएगा। एक गद्यांश दिया जाएगा और आपसे 5 प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर पूछे जाएंगे। ओके, इस मॉडल टेस्ट पेपर में संपूर्ण जो सिलेबस है हिंदी का उसको कवर किया गया है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। प्रश्न पहला है, गद्यांश में आए शब्द महाविद्यालय में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा या फिर कर्मधारय होगा? महा लग चुका है, तो इसका अगर आप इसको डिस्क्राइब भी नहीं करेंगे फिर भी बता देंगे कि कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारय। महान है जो विद्यालय, महाविद्यालय इसका समास विग्रह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च शिक्षा में व्याकरण की दृष्टि से उच्च शब्द है। उच्च शब्द क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर कारक है? तो उच्च क्या है? संज्ञा से पहले आई हुई विशेषता क्या हो जाती है? विशेषण हो जाती है। तो उच्च शिक्षा का हो जाएगा ए, विशेषण। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, विशेषण। अगला प्रश्न है, गद्यांश में आए शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। नाभीज, महादेव, भूदेव, विप्र। तो 3 का आंसर क्या होगा? ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा ए, नाभीज। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ नियमों शब्द का एक वचन शब्द क्या होगा? नियम होगा। नियम शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ आया है ये पूछना चाहता है, यानी नियम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी, नी, यम, ई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर नी उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी धीरे धीरे कुमार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 5, क्रिया विशेषण। ये धीरे धीरे जो शब्द है ये एक क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? यह शिक्षण विधियों से संबंधित, शिक्षा पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेजेंट की है, स्मिथ की, पिंटर की, ब्राइन की। तो आंसर क्या होगा? साइलेंट रीडिंग के रचनाकार है डी, ब्राइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी।
भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शामपट का, लिंगवा फोन का, ग्रामोफोन का या फिर एपिस्कोप का? तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है बी, लिंगवा फोन का। किसका? लिंगवा फोन का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। लिंगवा फोन रेडियो की कमी दूर करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि रेडियो की कमी कौन दूर करेगा? तो आंसर होगा लिंगवा फोन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, लिंगवा फोन। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक हैं बी.एस. ब्लूम, डेजी मॉर्विन, डेविस या किलपैट्रिक? तो आंसर क्या होगा? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक हो जाएंगे बी, डेजी मॉर्विन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है। यानी कि भाषा शिक्षण में वाचन से पहले लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है हेनरी कॉल्डवेल कुक ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने या फिर किलपैट्रिक ने? ये मॉन्टेसरी है। किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, मॉन्टेसरी ने। भाषा शिक्षण कौशल के 4 बताए गए हैं। पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना यानी कि वाचन और लिखना। लेकिन मॉन्टेसरी ने लिखने को पहले बताया है और पढ़ने को बाद में। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमज़ोर रहते हैं, यह क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमज़ोर रहते हैं, यह क्रिया कहलाएगी लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य? तो आंसर क्या होगा? क्रिया से पता लगाए तो बालक किस क्षेत्र में कमज़ोर है। कमज़ोर का पता लगाने के लिए निदानात्मक कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य जैसे ही हो जाता है यानी कि कमज़ोरी का पता लग जाता है तो उसके जस्ट बाद उपचारात्मक कार्य किया जाता है। जिस कमी का पता लगा है उस कमी को दूर उपचारात्मक कार्य के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा सी, निदानात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 11, बाहर से आए हुए यात्रियों में कुछ शाकाहारी हैं। कुछ तक यहाँ पे अंडरलाइन है। बाहर से आए हुए यात्रियों में कुछ शाकाहारी हैं। कौन सा पदबंध यहाँ पर है? संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया विशेषण है? तो आंसर क्या होगा? पदबंध पूछा है तो आंसर होगा सी। यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है। कैसे? बाहर से आए यात्रियों में कुछ जो शब्द है कुछ तक ये अंडरलाइन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सटीक आंसर हो जाएगा सी। अगर बाहर से आए हुए यात्री होता तो क्या हो जाता? विशेषण होता, लेकिन यहाँ पे विशेषण है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? सी, सर्वनाम। ओके, तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सर्वनाम पदबंध। 12 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में है? अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका आम होना या बाम्बी में हाथ डालना? शीघ्र नष्ट हो जाना ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा ओस का मोती होना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, ओस का मोती होना। क्वेश्चन नंबर 13, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, किस लोकोक्ति का अर्थ है? खरबूजे के धोकर खरबूजा रंग बदलना, ये कोई लोकोक्ति नहीं है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखना, ये भी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो यहाँ पर क्या है? जैसा मौका देखा वैसे बन गए। तो आंसर हो जाएगा सी, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत या पढ़ता है। तो विधेय का विस्तार यहाँ पर क्या है? विधेय का विस्तार हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक। आंसर है बी, 14 का आंसर हो जाएगा बी।
ये मेरा छोटा भाई, ये तो उद्देश्य का विस्तार है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? यहाँ पे वाक्य दिया गया है, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इसको मिश्र वाक्य में बनाना है। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये तो संयुक्त वाक्य है। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, ये सरल वाक्य है। और छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, ये भी सरल वाक्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, फिर से एक गद्यांश दिया गया है। स्वावलंबी व्यक्ति अपने श्रम के कारण अपना शारीरिक, आर्थिक व मानसिक विकास करते हुए औद्योगिक विकास कर सकता है। वह अलग से अदृश्य शक्ति नहीं रखता, वरन पुरुषार्थ के आधार पर ही लक्ष्य प्राप्त करता है। आलसी व्यक्ति दाल रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पाता, उसके लिए रसोई घर का प्रबंध करना भी कठिन हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे 16 से 20 के आंसर देने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्वावलंबी शब्द किस प्रकार बना है? स्वधन अवलंबी, स्वधन, स्व प्लस अवलंब प्लस ई, स्वावधन अवलंबी, स्वाधम धन वलंबी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्वावलंबी शब्द कैसे बना है। तो यहाँ पे देखिए, स्व अवलंब धन ई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 16 का आंसर है बी। स्व उपसर्ग ई प्रत्यय है और यहाँ पे मूल शब्द लिया गया है अवलंब। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उद्योग का हुआ है, गी का, एक का, क का। तो औद्योगिक शब्द में जिस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो है इक। एक प्रत्यय है और मूल शब्द क्या है? उद्योग। उद्योग धन एक से क्या बन गया? औद्योगिक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, इक। इसी तरीके से शारीरिक, आर्थिक, ये शब्द मानसिक शब्द बने हुए हैं। तो 17 का आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 18, अदृश्य में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सिंपल है, कोई भी बता देगा। अदृश्य उपसर्ग, तो उपसर्ग पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? अ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, दाल रोटी में समास है, कर्मधारय, द्विगु, अवयवी भाव या फिर द्वंद्व। तो आंसर क्या होगा? दाल रोटी में समास, डी, द्वंद्व है। दाल रोटी योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दाल और रोटी इसका अर्थ निकलेगा। तो इसलिए 19वें का आंसर क्या होगा? डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ का संधि विच्छेद होगा, पुरुष धन अर्थ, पुरुष धन अर्थ, पुरु धन शार्थ, पुरुष धन आर्थ। तो पुरुषार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा बी, पुरुष धन अर्थ। कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे दीर्घ संधि हो चुकी है। ओके, तो आंसर क्या है इसका? बी, पुरुष धन अर्थ। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बी.एस. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, बी.एस. स्मिथ या आई.के. डेविस। ये के है? आई.के. डेविस। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं डी, आई.के. डेविस, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 22, रचना, कहानी, पद्य। थोड़ा बड़ा प्रश्न है। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ प्रसंग अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। यानी रचना, कहानी, पद्य आदि के साथ साथ अवसर के आधार पर अवसर के अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह किस विधि में होता है? समवाय विधि में, भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा ए, समवाय विधि में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए, समवाय विधि में। समवाय विधि में रचना, कहानी, पद्य आदि शिक्षा के साथ साथ व्याकरण शिक्षा भी कराई जाती है। अगर पद्य में, गद्य में कोई शब्द आ गया है तो उसको व्याकरणिक दृष्टि से समझाया जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा समवाय विधि। अगला प्रश्न है,
मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति? तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु। तो आंसर ज़्यादा सटीक है यहाँ पर खेल पद्धति। 23 का आंसर हो जाएगा सी, खेल पद्धति। अगला प्रश्न है 24, ये सभी पेडागोजी से संबंधित है। आपके लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आएंगे। सेम वैसा ही पैटर्न मैंने बनाया है। आपको कैसा लगता है आप लाइक ज़रूर करें और बताया ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम या पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा? तो आंसर हो जाएगा बी, समृद्ध भाषिक वातावरण। वातावरण के अनुकूल भाषा सीखना या भाषा अच्छे से सीख सकते हैं, तो समृद्ध भाषिक वातावरण। 24 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। यहाँ पर बातें बताई गई है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। आगे देखिए क्या है, भाषा आकलन के मात्र हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है या फिर केवल समय बिताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी, ये सभी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? उचित यानी सही है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाता है या बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्रम से ही सीखते हैं, कोई पहले बोलना कह सकते हैं लिखना सीख सकता है तो पढ़ना बाद में सीख सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, भाषा कौशलों के संदर्भ में उचित कथन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, भाषा के चारों कौशल आपस में संबंधित जरूर होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्रम वाइज ही सीखा जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध विधि या फिर व्याख्या विधि? उपयुक्त विधि पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए, कक्षा अभिनय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए, रंगमंच प्रणाली, व्याख्या प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त विधि पूछी है इसलिए आंसर हो जाएगा ए, कक्षा अभिनय प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म, ऑपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड या फिल्म खंड? तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी, बुलेटिन बोर्ड एक प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। 29 का प्रश्न देखिए, 29 देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है? अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि या उपर्युक्त सभी? तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, ये सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं, आगमन निगमन विधि, अनुकरण विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थानी शब्द गेलर से तात्पर्य है? लंबाई में छोटी महिला, पशुओं का जोड़ा, दूसरे विवाह में स्त्री के साथ जाने वाला बच्चा या पानी का मटका रखने की वस्तु? तो राजस्थानी शब्द गेलर से क्या तात्पर्य? आंसर हो जाएगा इसका सी, दूसरे विवाह में स्त्री के साथ जाने वाले बच्चों को गेलर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी। ये टोटल 30 प्रश्न थे, हाई लेवल प्रश्न हैं। आप सभी जानते हैं पेपर बनाने में मेहनत लगती है, आपको बस लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।